आज एक ऐसा दर्दनाक वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे कि कैसे एक मासूम हाफिज़ कुरान लड़की ने एक बड़े खूंखार सांप को जन्म दे दिया। ये वाकया इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। आखिर इस मासूम के साथ ऐसा क्यों हुआ? इस वाकया को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वाकया है भारत के एक गांव का जहां मुसलमान और हिंदू एक साथ ही रहते थे। उसी गांव में एक मुसलमान घराना था जिसमें एक खूबसूरत लड़की सादी रहती थी। सादी के माँ बाप भी बहुत नेक और परहेज़गार थे। सादी की तरबियत इंतहाई अच्छे तरीके से की गई थी। वो बहुत ही बाकरदार लड़की थी। सादी को हाफिज कुरान बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, उसीलिए वो सादी कुरान मजीद हिफ्ज करने के लिए मदरसे में जाया करती थी। उसके साथ और भी कुछ लड़कियां थीं जो कुरान मजीद को हिफ्ज कर रही थीं, लेकिन सादी उन सब में से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मासूम थी। वो हर रोज़ सुबह जाती और दोपहर को कुरान मजीद का सबक लेकर घर आ जाती। रास्ते में आते जाते लोग जब सादी को देखते तो देखते ही रह जाते। सादी के अंदर बहुत कशिश थी, हर कोई उसकी तरफ खींचा जला जाता। ऐसी ही एक दिन सुबह सादी कुरान मजीद पढ़ने के लिए मदरसे जा रही थी कि एक हिंदू नौजवान सादी को देख लेता है। वो सादी को देखता है तो इस पर फिदा हो जाता है। इसे सादी से मोहब्बत हो जाती है। उसके दिल में सादी बैठ जाती है, लेकिन सादी नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है। इस बेचारी को ये पता नहीं था कि इसकी जिंदगी में एक जहर घुलने वाला है। अल्लाह भी नहीं चाहता था कि एक मुसलमान लड़की की शादी एक हिंदू से हो, उसीलिए सादी की शादी जल्दी जल्दी एक मुसलमान लड़के से हो गई। शादी तो वो हिंदू नौजवान करना चाहता था, लेकिन सादी का मुकद्दर इसके साथ था और उसकी शादी एक मुसलमान के साथ हुई जो कि इसके काबिल था। अल्लाह भी नहीं चाहता था कि एक हिंदू मुसलमान लड़की का शौहर बने। सादी अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। इसकी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन आ चुका था, लेकिन एक तरफ वो हिंदू नौजवान जब इस बात को मालूम करता है कि सादी इतने दिनों से मदरसे नहीं जा रही, तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। ये बात तो जैसे उसके दिल में गोली की तरह लगी हो। वो दिल ही दिल में इंतकाम लेना चाहता था। उसके दिल के अंदर सादी के लिए नफरत पैदा हो गई और कहने लगा, मैं देखता हूँ इसका सुकून कैसे रहता है, मैं देखता हूँ ये कैसे अपने शौहर के साथ जिंदगी खुशगवार गुजारती है। लेकिन सादी इधर अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। वो जालिम हिंदू नौजवान एक बड़े जादूगर के पास जाता है जो कि काला जादू किया करता था। वो जादूगर बहुत ही ज्यादा बेहिया किस्म का था। वो हिंदू नौजवान इसके पास जाता है और इसे सारी बात बताता है। वो जालिम जादूगर उसे एक ऐसा तवीज़ देता है कि इसे कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दो। जैसे ही तुम दफन करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। वो काला जादू करवा रहा था ताकि सादी की खुशियां तबाह हो जाएं, वो उसका शौहर इससे जुदा हो जाए। जब उसने ऐसा अमल जारी किया तो उसी दौरान सादी की घर में वो निहुसत आने लगी थी। सादी की दिल में हर वक्त बेचैनी रहती थी। इसका शौहर भी इससे अलझने लगा था। जो इसकी खुशियां पहले थी अब वो बाकी नहीं रही थी। दरअसल ये सब इस जादू का किया धरा था जो तवीज़ इस हिंदू नौजवान ने सादी पर किए थे। सादी की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। दोनों मियाँ बीवी में आए दिन झगड़ा होता था। जहां दोनों के अंदर इतनी मोहब्बत थी वहां अब नफरत होती जा रही थी। सादी को समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने क्या हो गया है। मेरे शौहर इतने अच्छे थे, अब शादी को भी 4 माह गुजर चुके थे, लेकिन औलाद की भी कोई खुशी नहीं मिली थी। सादी अब पूरा दिन उदास रहती कि हाय अल्लाह, मेरी खुशियों को क्या हो गया है। पता नहीं 4 माह से मैं इलाज करवा रही हूँ, मेरी औलाद भी नहीं हो रही और अमजद भी मुझसे खफा रहते हैं, क्योंकि सादी को वो नहुसत ही समझते थे कि शादी के 4 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई खुशी नहीं दी। सादी बेचारी इस बात से बेखबर थी कि इसकी जिंदगी में एक बड़ा जहर घोला गया है और जवाब बड़ी मुश्किल से ही खत्म होगा। सादी की जिंदगी तो अब आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही थी। एक दिन इसके पास ही गांव की एक सहेली इसके पास आई। सादी ने अपनी मसले बताए। इसने कहा, तुम अल्लाह से दुआ करो, कोई रूहानी अमल करो, सूरत रहमान की तिलावत करो और वो पानी पी लिया करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। सादी बेचारी बहुत टूट चुकी थी। वो नमाज में रो रो कर दुआ मांगती कि मेरे रब मुझे मुआफ कर दे, अगर मेरे से कोई गलती हुई है मेरी खुशियां मुझे लिटा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी। 3 साल के बाद इसकी एक बेटी हुई। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शहर भी अब उसकी तरफ मुतवज्जह हो रहा था।
घर वाले भी अब इसकी तारीफ करने लगे। सादी भी खुश हो गई कि शक्र है मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई हैं। वो अपनी जिंदगी में मगन हो चुकी थी, लेकिन इसे ये पता नहीं था कि जहर जो दफन किया गया है वो आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा है। एक दिन इसके दरवाजे पर दस्तक होती है। इसका शहर जाता है तो एक फकीर दरवाजे पर बुजुर्ग खड़े थे। वो कहने लगे, बेटा अपनी बीवी को बुलाओ, जल्दी जाओ। वो हैरान हुआ कि आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मुझसे मांगे, मेरी बीवी से क्या काम है? वो बस जैसी बात का इसरार कर रहे थे कि सादी को बुलाओ। हैरानी तो इस बात की थी कि वो इसका नाम कैसे जानते थे। बुलाकर सादी खुद गई। वो बुजुर्ग कहने लगे, मुझे खाना खिलाओ। सादी खाना भी खिलाती है। बाद में वो बुजुर्ग कहते हैं, मुझे पानी नहीं पिलाओगी बेटी? सादी जब पानी लेकर गई तो बुजुर्ग देखकर डर गए और कहने लगे, इसमें देखो तो सही है गया। लेकिन सादी ने देखा तो कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग कहने लगे, लगता है तुम्हें जो नजर नहीं आ रहा वो मुझे नजर आ रहा है। इस पानी में खून है और इस खून में सांप तीर रहा है। सादी तो डर गई। बुजुर्ग कहने लगे, तुम पर जादू किया गया है, जाओ अपने कमरे में जाकर देखो, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। सादी जल्दी से कमरे में आती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वाकई ही उसकी बेटी मर चुकी थी। वो तो वहीं बैठकर सर पेटने लगी। हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? इस फकीर ने कहा और वो हो गया। वो जल्दी से इस फकीर के पास दोबारा गई, लेकिन वो फकीर जा चुका था। सादी अब अपनी किस्मत को फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन क्या हो सकता था? एक शख्स आया और इसने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर जादू है, और फिर ये कहा कि जाओ देखो, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। सादी इस बात से बहुत ही बेचैन हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं जा। आखिर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? या मेरे रब, मेरी जिंदगी मुश्किल में आ गई है। अब सादी की जिंदगी में वो मायूसी और नहुसत वापस आ चुकी थी जो चंद साल पहले इसकी जिंदगी में आई थी। वो दोबारा अब बेचैन रहने लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं सुनी और एक बार फिर से वो मां बन गई। घर वाले भी अब इससे खुश थे और खुशी से वो बहुत ज्यादा उसकी इज्जत करने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इसे जुड़वा बेटियां अता की। सादी अपनी उन जुड़वा बेटियों को देखकर अपनी पहली बेटी का दिख भूल चुकी थी। वो अपनी जिंदगी की खुशियों की वापस लूटने का बहुत ही अल्लाह ताला से शुक्र अदा